हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जैसा कि हमारी टेस्ट एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो उसी में हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये लेक्चर जो है हमारा, ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब कुछ आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दैट इज द रेंज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इज। तो रेजिस्टिविटी जो होती है ना मेटल्स की, इट इज़ क्वाइट लो, ये बहुत लो होती है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस 10⁻⁻8 ओम टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, करेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड बाय। जो वायर, एक कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, एक वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये किससे बने होते हैं? तो इसमें देखो मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग एलॉयज यूज़ करते हैं, ठीक है। वायर बाउंड रजिस्टर्स में हम क्या यूज़ करते हैं? एलॉयज यूज़ करते हैं। सो एलॉयज हमारी कौन सी है? मैग्नीन, कांस्टेंटिन एंड नाइक्रोम। सो दैट इज व्हाट D option is correct. Binding of wires of an alloy. So this is the correct option. Clear? Next is resistivity of alloy magnin edge. जो alloy होता है उसकी resistivity जो है वो temperature dependent कैसे होती है, ये पूछा है इसमें बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है। resistivity हमारी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो मैग्नेट की जो रेजिस्टिविटी होती है ना, इट इज़ लीनियरली यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसकी बहुत कम होती है, राइट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है हमारी मेटल्स की। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो मेटल्स की सबसे कम होती है। उसके बाद हमारी आ जाएगी एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी, एंड आफ्टर दैट हमारे सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे नॉन कंडक्टर्स आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर होता है बेसिकली रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे नाइक्रोम, कॉपर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये तो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, तो और ये हमारा मेटल है, ये हमारा क्या है? एलॉय है। तो जर्मेनियम सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। सो द ऑप्शन विल बी कॉपर सबसे कम, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बिकॉज कॉपर की रेजिस्टिविटी यहाँ पर सबसे कम है। कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, देन नाइक्रोम, देन उससे ज़्यादा जर्मेनियम एंड उससे ज़्यादा सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, इसको याद कर लेना आप क्वेश्चन को। ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऑर्डर समवेयर अराउंड 10 किलो ओम के अराउंड होता है, ड्राई ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ड्राई ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 किलो ओम। Next is two copper wires of length L and 2L have radii R and 2R respectively. What is the ratio of their specific resistance? Specific resistance का मतलब होता है resistivity. Resistivity. तो resistivity हमारी size and shape पर depend ही नहीं करती है. It only depends on temperature as well as on nature of the material. So it is totally independent of size. So option number C will be correct. L और 2L से कोई लेना देना नहीं है, R2R से कोई लेना देना नहीं है, कॉपर वायर हैं दोनों, इट मीन्स रेजिस्टिविटी हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट देखो, रजिस्टर इज मार्क्ड विद द कलर्ड ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कलर कॉम्बिनेशन वाला है, कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन है। सो दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस दिस ईयर, सो इसको हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 99 ओम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जनरली हम 27 डिग्री लेते हैं, ठीक है। इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो टेकन एज 25 डिग्री सी। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस is found to be 116 ohm. The resistance
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इज दिस, अल्फा आपको दिया हुआ है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 दिया है 27 डिग्री सी, T2 आपको निकालना है, ठीक है। R1 T1 पर जो R1 है हमारा वो 99 ओम है, R2 जो है वो कितना है 116 ओम है। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम यहाँ, ये फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल्स टू मे बी R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये लगाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम देखें इन जनरल तो हमारे पास क्या मिलेगा R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो यहाँ से सीधा सीधा आप वैल्यू पुट कर दो, R2 कितना है 116 माइनस R1 कितना है 99 अपॉन R1 हो गया 99 इंटू अल्फ़ा हो गया हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बचेगा आपके पास 17 अपॉन 99 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ से ये हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये 17 से 17 गया, ये पावर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा ऊपर, तो 10⁻5 अपॉन 99, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 100 लिख सकते हैं। सो इट विल बी 10⁻3 और मे बी यू कैन से 1000 डिग्री से आ गया, ये क्या आ गया T2 माइनस T1, राइट। अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आंसर ये 1000 डिग्री से अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें T1 इधर भेजना है, हमें निकालना है T2, तो T2 हमारा क्या हो जाएगा 1000 प्लस 27, सो इट इज़ 1027 एंड 1027 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ये, बट यहाँ पर ये 37 है, सो दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पर ये 27 होगा, दिस इज व्हाट, नॉट 37, इट इज़ 27। सो 1037.1 डिग्री सी, बिकॉज 0.1 कहाँ से आएगा, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट उसको डिवाइड नहीं किया, अप्रॉक्सीमेट ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखो, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन द प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज दिस। आइस पॉइंट का मतलब है कि 0 डिग्री सी पर, जब 0 डिग्री सी पर हमारा रेजिस्टेंस कितना 5 ओम था। एट स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सी पर रेजिस्टेंस कितना था 5.25 ओम था। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड एट अननोन हॉट बाथ इट्स रेजिस्टेंस इज फाउंड एट एनी टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 5.5 ओम। तो ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा पहले। अल्फ़ा कैसे निकलता है, R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T हम लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। जब ये अल्फ़ा निकल जाएगा देन हम फिर RT का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड इट विल बी योर RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस 0 डिग्री सी पर लगा रहे हैं तो सीधा सीधा अल्फ़ा T लगा दो, बस ख़त्म, इतना ही रख दो, बिकॉज T यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर वही आ जाएगा, हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा RT माइनस R0, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा, ये आ गया T। अब T की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, T की वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। T की वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा T की। तो RT हमारा दिया हुआ है, ये रहा 5.5 ओम, R0 ये 5 ओम हो गया। तो अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा निकालना ये वैल्यू पुट करनी, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 200 के आसपास होगा। जस्ट चेक दैट कैलकुलेशन एंड टेक द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन अ हीटर एट रूम टेम्परेचर 65 ओम। When the heater is connected to a 220 volt, the supply of the current settles after few seconds 2.8 ampere. What is the steady
टेम्परेचर ऑफ द वायर, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है। तो देखो ये टेम्परेचर वाली क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा हैं, तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपके टेम्परेचर से रिलेटेड कि इतना टेम्परेचर था तो इतना रेजिस्टेंस था, इतना टेम्परेचर होगा तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 65 ओम था, सप्लाई से कनेक्ट किया 220 वोल्ट एंड करंट सेटल ऑन दिस। तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो आप इस करंट से। रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस था ये, अगर हम इसको R1 मानते हैं तो ये हमारा 65 ओम है, ठीक है ना। R2 हमारा कितना हो जाएगा, V अपॉन I, V अपॉन I, V कितना दिया 220 वोल्ट अपॉन 2.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स और ये 14 टाइम्स। इसके बाद ये हमारा 2 से 7 टाइम्स और 2 से ये हमारा वो कैंसिल हो जाएगा 550 अपॉन 7 एंड 7 टाइम्स हो जाएगा। बचा कितना 49, 7 7 जा 49 एंड देयर इज 1 6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56.4 बचा, ठीक है। 6 मान लो, इतने ओम रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारा R2। अब आप इजीली क्या निकाल सकते हो, स्टेडी टेम्परेचर निकाल सकते हो, क्योंकि अभी फॉर्मूला मैंने बताया था T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फ़ा, R1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ वैल्यू पुट करना, यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली T2 माइनस T1 मिल जाएगा। देन T2 निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी ये वैल्यू आ रही होगी उसमें आप T1 को ऐड कर देना। सो समवेयर अराउंड आपका इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1258 डिग्री सी, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना, इसको कैलकुलेट करने के बाद देन यू कैन टेक द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्या है, वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम एट 28 डिग्री सी, रेजिस्टेंस 2.9 ओम एट 100 डिग्री सी, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द वायर। तो सिंपल है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, R100 माइनस R जो भी है हमारा, या ये लिख दो सीधा R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। R2 कितना है 2.9 माइनस 2.5 अपॉन R1 2.5 है इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 28 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72। तो ऊपर यहाँ डिवाइड करोगे तो 0.4 अपॉन 2.5 इंटू 72, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर आपने जो है इसको सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा वो यहाँ से आप टिक कर लेना, करेक्ट। सिर्फ कैलकुलेट करना है यहाँ से 25 को 4 अपॉन 25 इंटू 72, 4 अपॉन 25 इंटू 72, इसको निकालना तो 0.00 समथिंग आएगा। तो इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली मे बी यू कैन से -3rd ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इसमें या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, फिगर ए एंड फिगर बी बोथ आर शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर T फॉर सम मटेरियल्स, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मटेरियल आर दोज। तो देखो ये वाला जो वेरिएशन है, ऐसा वेरिएशन जनरली कंडक्टर में होता है। तो ये वाला जो वेरिएशन ये इसके लिए ये कंडक्टर हो गया, ये तो हो गया हमारा कंडक्टर। और ये वाला वेरिएशन मैंने बताया था, आपको याद होगा जब लेक्चर वाली वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सब, ये सारा का सारा ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर ये वाला जो था ग्राफ हमारा किसका होता था, सेमीकंडक्टर का होता था, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर का हो जाएगा एंड कंडक्टर, सो ऑप्शन नंबर
ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नाइक्रोम एंड मैग्नीन इज वाइडली यूज्ड इन द वायर वाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर। अच्छा, नाइक्रोम भी हमारा क्या है, नाइक्रोम भी हमारा एलॉय है, और जो हमारा मैग्नीन है ये भी एलॉय है। तो जनरली हम मैग्नीन यूज़ करते हैं, मतलब एलॉयज यूज़ करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर्स बनाने में। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेजिस्टिविटी, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। With increase in temperature, the conductivity of metals increases and of semiconductor decreases. ठीक है, with increase in temperature, the conductivity of metals increases. अच्छा, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें मेटल्स की, तो कंडक्टिविटी आप जानते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मेटल्स में कम हो जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो सेमीकंडक्टर की इंक्रीजेज, मेटल की डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। राइट, सेमीकंडक्टर में मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, सो दैट इज़ वाई वहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। और जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें कोलिजन्स ज़्यादा हो जाते हैं, सो दैट इज़ वाई कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, a boy has 2 sphere light bulbs in his drawer, one marked 240 volt and 100 watt and the other marked 240 volt and 60 watt. He tries to decide which of the following assertions are correct. अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, 60 वाट लाइट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस देयरफॉर बर्न्स लेस ब्राइटली। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखो जो पावर है वो दोनों की अलग अलग है, एक की 100 वाट है और दूसरे की पावर कितनी है, 60 वाट है। लेकिन वोल्टेज आप देखो ध्यान से, दोनों का सेम है, 240 वोल्ट और इसका भी 240 वोल्ट। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। V सेम है, B कांस्टेंट है, इट मीन्स मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इन्वर्सली किसके ऊपर, पावर के ऊपर। तो पावर अगर हमारी इंक्रीज होगी, पावर जिसकी ज़्यादा होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉलर। सो यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है, 100 वाट वाले बल्ब की। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, तो मोर ब्राइट होगा ये, मोर ब्राइट। कौन सा वाला, 100 वाट वाला। तो 60 वाट वाला तो नहीं हो सकता, 60 वाट बल्ब हैज़ लेस रेजिस्टेंस, 60 watt bulb has less resistance and therefore burns less brightly. इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, 100 watt bulb has more resistance, इसका रेजिस्टेंस कम है, less resistance burns brightly। तो less resistance है, that's why therefore burns less brightly and लेस रेजिस्टेंस, यहाँ मोर रेजिस्टेंस। तो 100 वाट वाला जो है हमारा, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका कम होगा, लेस रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर बर्न्स लेस ब्राइटली। यहाँ देखो ये दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान देना है। 60 वाट बल्ब हैज़ मोर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसकी पावर कम होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा ये, राइट। तो यहाँ पर ये मोर होना चाहिए, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, दैट विल बी मोर ब्राइटली, बिकॉज मोर रेजिस्टेंस 60 वाट वाला मोर रेजिस्टेंस, लेस ब्राइटली, यस ये वाला मोर ब्राइटली होना चाहिए, लेस रेजिस्टेंस, सो इट विल बी मोर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ मोर कर देते तो दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ रेजिस्टेंस लेस है तो ये मोर ब्राइटली जलना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो मोर ब्राइटली, सो दैट्स वाई अगर ये मोर होता तब ये सही होता, बट यहाँ लेस है, so that's why this option is not correct. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि उसने क्या बोला, रेजिस्टेंस मोर है,
और रेजिस्टेंस मोर है तो वो लेस ब्राइटली जलेगा, लेस ब्राइटनेस देगा, राइट। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स द करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने हीटर को स्टार्ट किया तो उसमें कुछ करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है। हमारे घरों में नॉर्मली हीटर होता है, हम उसको स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उसमें करंट फ्लो होता है, एंड धीरे धीरे क्या होगा, उसकी कॉइल हीट होना स्टार्ट हो जाती है। जब कॉइल हीट हो जाती है तो आपको पता है कि व्हेन द कॉइल हीटेड, रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब या तो अलॉय की होगी, या तो वो कॉइल अलॉय की होगी, या किसी मेटल की होगी, ठीक है। तो दोनों में ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, अलॉय में स्लोली इंक्रीज होता है, मेटल में थोड़ा फास्टली इंक्रीज होता है व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तो हीटर का टेम्परेचर तो बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कि हीटर का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता हो, ठीक है। हीटर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड अलॉयज एंड मेटल दोनों में हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसने क्या बोला, आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट गेट्स स्टेडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट। सो यहाँ पर क्या होगा, स्टेडी वैल्यू जो है वो हमारी थोड़ी सी लेस होगी, स्टेडी वैल्यू जो है इनिशियल से थोड़ी सी लेस होगी, इनिशियल से थोड़ी सी लेस होगी। सो इट विल बी दिस, इनिशियल करंट ज़्यादा होगा, राइट, इनिशियल करंट ज़्यादा होगा। तो स्टेडी slightly less than the steady current, slightly higher than the steady current, yes, initial value slightly higher than the steady current. Next देखो, if the voltage across the bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of rated value by which the power would be decreases। सिंपल क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं कर रहे हम, वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, इट मीन्स डेल्टा V/V जो दिया हुआ है वो 2.5% दिया हुआ है। एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने 11th में, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अगर एरर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो डेल्टा P/P अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ डेल्टा V/V हो जाएगा, बिकॉज पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो 2 × 2.5, सो इट इज समवेयर अराउंड 5%। आंसर विल बी सी, 5% जो है हमारी पावर चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पावर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 4 वायर्स ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड इन टर्न्स बिटवीन 2 पॉइंट्स मेंटेन एट द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। V कांस्टेंट है, डायमीटर सेम है, इट मीन्स एरिया कांस्टेंट है, दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई यहाँ पर, ठीक। देयर रेजिस्टिविटी एंड लेंथ, रेजिस्टिविटी एक की रो है, दूसरे की L है, फिर 1.2 रो है, 1.2 L है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, हमें इस पूछा है इसने, रैंक द वायर्स अकॉर्डिंग टू द रेट्स एट विच द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज द हीट। तो हीट इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इज इक्वल्स टू V²/R। अब यहाँ पर V तो हमारा सेम है, R को हमें पुट करना है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, ρL/A। तो A ऊपर चला जाएगा, A भी कांस्टेंट है, ठीक है, V भी कांस्टेंट है, हट गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा 1/ρL बचा, सिंपली 1/ρL बचा। तो जिसके लिए ये ρL का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसमें हीट सबसे कम होगी। अब पहले वाले वायर में तो सीधा सीधा ρL है, दूसरे वाले वायर में क्या 1.2 तो 1.44 ρL हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले वायर में H, तीसरे वाले वायर में क्या हो जाएगा 0.9 तो 9 9 81 0.81 ρL हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, 0.81 हो जाएगा। चौथे वाले वायर में क्या है 1.5 ρL हो जाएगा। एंड तो ये हो गया, तो पहले में ρL हो गया सबसे। अब देखो सबसे इसने पूछा कि एज हीट ग्रेटेस्ट फर्स्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट हो, सबसे ज़्यादा हीट किस में होगी, जिसमें सबसे कम ρL की वैल्यू होगी। सबसे ρL की वैल्यू सबसे कम किस में है, थर्ड वाले वायर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वाला जो वायर है इसमें हमारी हीट सबसे ज़्यादा डेसिपेट हो रही है,
उसके बाद फर्स्ट वाला होगा, उसके बाद फिर सेकंड होगा, देन लास्ट में फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ हीटर कॉइल रेटेड 100 watt and 200 volt. It is cut into two identical parts. Both parts are connected together in parallel to the same source. The energy liberated per second in the new combination. अब देखो हीटर कॉइल है हमारे पास 100 वाट और 200 वोल्ट, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा हमारा बेसिकली R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन पी। ये कितना है? 200 इंटू 200 अपॉन पी कितना हो जाएगा? 100, तो 2 zeros हैज़ गॉन, 400 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब इसने कहा कि कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ डिवाइड कर दी तो रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा। अब दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 200। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 2। अब एक का रेजिस्टेंस 200 रह गया क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, इक्विवेलेंट दो पार्ट्स में, तो 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 और 400, 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 100 बार। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले 400 था, अब 100 हो गया। इट मीन्स जो पावर है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया 4 टाइम्स, तो पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, मतलब पहले 100 थी तो 400 जूल हो जाएगी, राइट। 400 जूल हो जाएगी यहाँ पर। एनर्जी पर सेकंड जो होगी हमारी वो 400 जूल हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट्स ऑन इन द फिगर हीट डेवलप्स अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 2 4 3 में हीट का रेशियो बताना है, H1 H2 H3। तो हीट का या पावर का एक ही बात है, दोनों रेशियोज निकाल लो आप। तो हीट और पावर का रेशियो कैसे निकला? आई यहाँ जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट इधर जाएगा, यहाँ पूरा आई जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें हमारा इसका रेजिस्टेंस जस्ट हाफ है तो 2I/3 जाएगा, है ना। इसमें हमारा 1/3I जाएगा, क्योंकि आप जानते हो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे बेसिकली। कैसे निकालेंगे? अगर आपको करंट निकालना, जैसे I1 हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम? I1 4/4 + 6 इंटू आई, तो ये सीधा सीधा आप देखो 2I/3 आ गया। I2 निकालना होगा तो ऊपर वाला ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे 2/6 इंटू आई, तो ये हो जाएगा 1 और मे बी कैन से I/3, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हीट निकाल देंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा? 2I मतलब 4I² हो जाएगा अपॉन 9 एंड R है हमारा 2, तो ये H1 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 8I² अपॉन 9। दूसरा H2 हमारा क्या हो जाएगा? I² अपॉन 9 इंटू 4, मतलब हम लिखेंगे 4I² अपॉन 9 एंड H3 हमारा क्या हो जाएगा? H3 हो जाएगा हमारा 4 और I/3, I करंट है इसके अंदर, तो I² इंटू 9 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा सिंपली, सो 3I²। अब ये रेशियोज लेने हैं, इनके रेशियोज आपने लेने हैं। हाँ, तो ये जो रेशियो देखो क्या आएगा? 8I² अपॉन 9 रेशियो 4I² अपॉन 9 रेशियो 3I²। 9 जब आप डिनोमिनेटर से हटाओगे तो बेसिकली 8 रेशियो 4 रेशियो 9 3 = 27, ये आ जाएगा। I² भी हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कॉमन है वो, तो 8 रेशियो 4 रेशियो 27। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2 ओम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट X एंड इन सीरीज इन द सर्किट बाई। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये दोनों पैरेलल में, जो कि आप देख रहे हो। इन द बैटरीज
इन द टू सर्किट्स आर आइडेंटिकल एंड हैव जीरो रेजिस्टेंस, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों बैटरी सेम है। एज्यूम दैट एनर्जी ट्रांसफर टू द रजिस्टर ए इन द सर्किट एक्स विद इन द सर्टेन टाइम इज डब्लू। इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है इसमें ये एज्यूम करा गया कि ये डब्लू एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, तो बी वाले में एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र होगी ये आपसे पूछा है उसी टाइम में। तो देखो वोल्टेज सेम है दोनों का, मतलब टोटल वोल्टेज सेम है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हमने माना कि ये बी वोल्टेज है तो बी ही इसका होगा और बी ही हमारा इसका भी होगा। यहाँ पर बी है तो इसका हो जाएगा b/2 और इसका हो जाएगा b/2, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो पावर जब हमारी b वोल्टेज था तो पावर w थी या एनर्जी w थी, तो न्यू एनर्जी जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी v²/r। रजिस्टर सेम है दोनों का, यहाँ भी 2 ओम था यहाँ भी 2 ओम है, देखो तो वोल्टेज पर डिपेंडेंसी है इसकी। अब वोल्टेज देखो दूसरे वाले का कितना हो गया v/2 हो गया, तो v²/4r हो जाएगा, और ये हमारी पहले वाली पावर है तो इट मीन्स 1/4 टाइम्स हो जाएगी w का। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने ही नहीं है, किसी हालत में नहीं छोड़ने, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपका स्कोर बना सकते हैं, अच्छा स्कोर बना सकते हैं। दिखने में आपको बड़े खतरनाक से लगेंगे लेकिन होता बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, सिंपल, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो देख लो, करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, करेक्ट है ये। वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम, नहीं, नीदर करंट नीदर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 क्या है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट इन द सर्किट, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉलर द करंट स्मॉलर कब होगा, स्मॉलर द करंट ग्रेटर स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इन द करंट इन द सर्किट। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन कब सही है, व्हेन if the voltage applied across the resistance if the same current is passed when the resistances are connected in series when the resistances are connected in parallel। yes, ये वाला ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे हमारे रेजिस्टेंसेस तो वोल्टेज तो सेम रहेगा दोनों में। अब वोल्टेज सेम रहेगा तो जिसमें हमारा जैसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने, ये 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो वोल्टेज दोनों में सेम है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, तो ए का हमारा एस हो जाएगा, ए का मैच करेगा एस, ए का एस कहाँ मैच कर रहा है, डी में मैच कर रहा है, देखो तो ये डी हो जाएगा। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं और थोड़ा सा चाहो तो, ग्रेटर और स्मॉलर द रेजिस्टेंस द करंट इज सेम, ग्रेटर और स्मॉलर द रेजिस्टेंस द करंट इज सेम, करंट सेम सीरीज़ में मिलेगा, चाहे इस रेजिस्टेंस हमारा ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, उससे कोई लेना देना नहीं, तो सीरीज़ में सेम रहेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका हो जाएगा आर, बी का आर। अच्छा, यहाँ मिस प्रिंट है, ये बी का आर है, बी का हमारा आर से रिलेशन है। ठीक है, देन ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर कब मिलेगा, P इक्वल्स टू v²/r से, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, बट वोल्टेज सेम होना चाहिए। वोल्टेज सेम कब होगा, इफ द सेम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, यस, तो C का P हो गया। ठीक है, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर इफ द सेम करंट इज पास थ्रू द I², इसका फॉर्मूला P इक्वल्स टू I²R, तो ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर अगर हमारा करंट सेम है, तो ये इसका D हो गया, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें क्या बोला, कंबाइन 3 रेजिस्टर्स 5 ओम एंड 4.5 ओम 3 ओम इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में सीरीज में लगा दो सीधा सीधा, तो 5 + 4.5 + 3 करोगे 5 और 4 9 3 12.5 ओम आ जाएगा आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स इज 9 ओम 7 ओम एंड 5 ओम इज। पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा है इसने, पैरेलल में क्या होगा,
ठीक है, 1/9 + 1/7 + 1/5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 9 7 63 एंड 63 × 5, 63 × 5 करोगे तो 5 ये हो जाएगा हमारा 9 × 7 × 5, ऐसे लिख दो सीधा सीधा, ऊपर हो जाएगा हमारा 7 × 5 + 9 × 5 + 9 × 7, 35 35 + 45 + 63 अपॉन 9 × 7 × 5, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बनेगा, 35 45 हो जाएगा 80 80 और 63 143 अपॉन 9 × 7 × 5। अब ये किसी से कैंसिल होगा क्या, 7 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 का 9 × 1 = 9 और 5 बचेगा, 9 से भी नहीं होगा, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, बट इसको करके देख लेना। तो ये हमारा 63 एंड समवेयर अराउंड ये काफ़ी लो रेजिस्टेंस आएगा, इसको रिवर्स भी करना है अभी, तो 1/r की वैल्यू है, r की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 9 × 7 × 5, ये मल्टीप्लाई कर लेना एंड 143 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से देख लेना कौन सा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फिगर दिस गिवन इज, सारे के सारे सीरीज में लगे हुए, देखो ऐसे घुमा के ऐसे बस टर्न करा के ऐसा कर दिया जैसे ये पैरेलल में हो, ऐसा आपको शेप बना के दे दी, बट ये एक्चुअल में सब सीरीज में है, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। तो 3 4 7 7 5 12 एंड 12 एंड 6 18 हो जाएगा, 18 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द अरेंजमेंट ऑफ 3 ओम रजिस्टर्स विल गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम, सारी रेजिस्टेंसेस 3 ओम के हैं, ये कौन सा अरेंजमेंट में 7 ओम मिलेगा, तो सिंपल देखो कौन सा है, इसमें तो हो नहीं सकता, सारी सीरीज़ में 9 ओम हो जाएगा, इसमें भी नहीं हो सकता, सारे पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा, इसमें 3 3 का हो जाएगा 1.4.5 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें देखो 3 3 3 ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सीरीज में यस ये वाला 7 ओम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 3 3 पैरेलल में 1 ओम दे देंगे एंड फिर ये 3 ओम है और इधर ये 3 ओम है, तो सीरीज में 3 3 और 1 को ऐड करोगे तो 7 ओम मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इक्वल रेजिस्टर्स इज एस, इफ दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज पी, द रिलेशन बिटवीन एस एंड पी इज गिवन। अच्छा, एस जो है वो कब है, जब उसने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो सीधा सीधा आप पता है 4R हो जाएगा। P क्या है, P कहता है कि P जब है जब हमने 4 इक्वल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 1/P = 1/R + 1/R + 1/R + 1/R आइडेंटिकल हैं, तो ये 4/R हो गया, उल्टा भी करना पड़ेगा, तो P = R/4 आ गया, ये वैल्यू मिल गई। अब इसने कहा कि S जो है वो P से रिलेटेड है, S जो है वो P से रिलेटेड है इस वाले नंबर से, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इस S में हम क्या करें भाई, S को हमें n टाइम्स ऑफ P करना है, तो S को अगर हमें n टाइम्स ऑफ P करना है, S की वैल्यू क्या है 4R, P की वैल्यू क्या है R/4, तो यहाँ से S को n टाइम्स ऑफ P करना है, तो n टाइम्स ऑफ P कैसे होगा, देखो S n टाइम्स ऑफ P करना है, P हमारा है R/4। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितना होगा, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा, S/P जो आएगा हमारा दैट विल बी n, तो यहाँ पर S/P कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर S/P अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S हमारा हो गया 4R/1/R/4, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, 4 4 से 16 आ जाएगा, n की वैल्यू 16 आ जाएगी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 5 equal resistances 10 ohm are connected between A and B as on the figure. The resultant resistance is
10 ओम, 5 ओम, 15 ओम एंड 6 ओम। तो पहले कॉम्बिनेशन दिए तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए, फिर ये सारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो सीरीज 10 10 20 हो गया, तो 1/20 प्लस 10 1/10 एंड देन फिर ये 20। तो ये एलसीएम ऐसे करो, 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20, 1/20 कितना बनेगा, 20 हमने एलसीएम ले लिया, 1 + 2 + 1 4/20, मतलब 5 ओम आ जाएगा अल्टीमेटली रिवर्स करके। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स 1, 2 एंड 3 ओम टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस। अब देखो इतना रेजिस्टेंस लेने के लिए ये वाले दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ना तो पैरेलल में आएगा ना सीरीज में आएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 1 ओम एंड 2 ओम आर पैरेलल, तो 1 और 2 अगर पैरेलल में लगाओगे तो कितना आएगा, 1 + 2 पैरेलल में आ जाएगा 2/3, और फिर उसके साथ सीरीज में लगा दिया 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 11, 11/3 आएगा, 11/3 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। दूसरा वाले तो 2 एंड 3 आर पैरेलल, तो 2 × 3/2 + 3, तो ये कितना हो गया 6/5, उसके साथ 1 पैरेलल में, तो 6 5 यस 11/5 इस वाले कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। 11/5 कब बन रहा है, लास्ट वाले में, जब 2 और 2 एंड 3 ओम के रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में लगा देंगे और 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज। अब इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आपने एक एक बॉक्स सॉल्व करना है। तो पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो इस बॉक्स में ये देखो, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये पैरेलल हो जाएगा, तो 3 3 9 एंड 2 2 4, 9 और 4 हमारा पैरेलल में हो गया, तो 9 × 4/9 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 36/13। अब यही आएगा सीरीज़ में सारा, तो 36/13 फिर 36/13, तो एलसीएम 13 ही हो गया। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36 + 36 72, 72 + 36 ये हो जाएगा हमारा 108 108 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर तो इनमें से कोई सा नहीं आएगा मुझे लगता है, बिकॉज 2 3 3, अरे ये 9 नहीं है, ये यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 9 नहीं है, ये 6 होगा ना, 3 3 6 नॉट 9, 3 3 6, 3 + 3 6, 2 + 2 4 एंड 6 4 फिर पैरेलल में है, तो 6 + 4 ये बनेगा। सो 24/10, सो इट मीन्स 2.4 ओम बन गया। यही 24 72/10 हो जाएगा सीधा, 72/10, 72/10 का मतलब 36/5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, n resistors each of resistance are first combined to give the maximum effective resistance and then combined to give the minimum effective resistance. The ratio of maximum to minimum resistance is, maximum कब मिलेगा, सीरीज में, ठीक है। n रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे तो n² R हो गया, n रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो मिनिमम मिलेगा। पैरेलल में जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, R/n², R/n नॉट n², सॉरी ये n² नहीं, एक सेकेंड, दिस इट इज़ नॉट n², इट इज़ n रेजिस्टर्स है ना, तो n टाइम्स R और ये R/n हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम टू मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम टू मिनिमम अभी किया था, n² टाइम्स आता है, इसको डिवाइड करके देख लो, nR/R/n, तो R से R गया, n ऊपर चला जाएगा तो n² आ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी है, इसमें कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। तो पहले ये दोनों सीरीज़ में कर लेना, जो आएगा 8 और 5 13 और 6 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इनका जो आएगा वो तीनों ये सीरीज में हो जाएगा,
तो मैं इसको करूँगा नहीं, ये आपने खुद करना है। एंड आंसर इज़ 13.1। ठीक है, आंसर जब आप निकालोगे फाइनली वो 13.1 आएगा। इजी है, पहले दोनों 8 एंड 5 सीरीज़ में, देन 8 एंड 5 का जो 13 आया है वो हमारा 6 के साथ पैरेलल, एंड देन फिर 4, 5 और जो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो सब सीरीज़ में। ठीक है, कॉपर सिलिंड्रिकल ट्यूब हैज़ इनर रेडियस, ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम नहीं करेंगे अभी, है ना। अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग नहीं करनी, हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस बार बोर्ड के सिलेबस में है। जो अभी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है हम उनको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये हटा देते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम पर मीटर, इज बेंट to form a complete circle of radius 10 cm. The resistance between two diametrically opposite points A and B is on. अच्छा, इस पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो पहले ये देख लो कि टोटल ये पर मीटर रेजिस्टेंस कितना है, इतना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, 12 इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो 12 इंटू 2 पाई आर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब हो गया 0.1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई तो हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 0.2 हो जाएगा, 0.2 का नहीं 6 पाई नहीं होगा, 12 इंटू 2 24 हो गया, इंटू 0.1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 2.4 पाई, 2.4 पाई ओम हो गया टोटल। अब इसका हाफ करना है, तो हाफ हो जाएगा 1.2 पाई ओम। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ हो गया, लेंथ इधर हाफ होगी, इधर लेंथ हाफ होगी, पूरा हमारा था 2.4 ओम, 4 पाई ओम, और उसका हाफ कर दिया। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 1.2 प्लस 1.2 पाई अलग कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6 पाई आ जाएगा, 0.6 पाई ओम। इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, चलो, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम नहीं करेंगे, राइट, ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। एंड सो वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 56 टिल नाउ, राइट। एंड आफ्टर दैट जो आगे क्वेश्चंस हमारे आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इनको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो अच्छे से। एंड सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।